हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल लेट्स लर्न मैथ में आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम अपना 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे क्लास 8 का। आज हम अपना 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों हम जानते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट के बारे में कि सर्कल ग्राफ पाई चार्ट क्या होता है। देखिएगा, ये सर्कल है, इसके अंदर ये चार्ट बनाया हुआ है, इसी को हम सर्कल चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि जो भी हम डाटा बनाते हैं, जो भी इसके अंदर हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा सर्कल रिप्रेजेंट होल पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ द ग्राफ। इसके अंदर जो भी हमारा डाटा दिया होता है उसका कंप्लीट डाटा और उसके सब पार्ट। ये देखिएगा, कोई भी किसके बारे में दिया हो, देखिए ये 8 आवर्स स्कूल में या दर्स में इनमें ये टाइम स्पेंड किया, तो किसके बारे में बात हो रही है, हावर्स के बारे में बात हो रही है ना। एक तो हावर्स हो गया होल पार्ट, और उसके सब पार्ट क्या हो गए, उसने कहाँ उस समय का यूज किया गया। ठीक है, तो इसमें वही चीज यूज करें। देखिए लिखा हुआ सर्कल रिप्रेजेंट होल पार्ट एंड सब पार्ट ऑफ द ग्राफ, इट्स डिवाइड इन द होल पार्ट्स एंड इनटू सेक्टर्स। ये इसके क्या है, सेक्टर्स। इसको हम सेक्टर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 4 और ये 5, ये सभी क्या है, इसके सेक्टर हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल में जैसे ये दिया हुआ इसी का टाइम आवर का 10 घंटे स्पेंड किए सोने में, या 6 घंटे खाने में, 5 घंटे स्कूल में, 3 घंटे टीवी में। तो ये इसके सभी क्या है, सब पार्ट्स हैं, ये सब क्या इसके सेक्टर है बच्चों। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों। देखिए ड्रॉ करने का क्या तरीका है, हम जानते हैं वी नो ऑन ए सर्कल कंप्लीट एंगल इट्स 360। जानते हैं कोई भी एक सर्कल हमारा जो कोई बिंदु से स्टार्ट करते हैं, जो कंप्लीट जो सर्कल पे एंगल बनता है बच्चों, ये कितने का बनता है, 360 का बनता है। ठीक है, और जो इसके ये सेक्टर ऑफ लिखा हो ना, सेक्टर ऑफ ए सेंटर एंगल इज अ पार्ट ऑफ 360। ये जो सभी ये जो पार्ट्स बने हुए हैं बच्चों इसके सी सेक्टर्स में, ये किसके हैं, 360 एंगल के सब पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे समझ में। और देखिएगा अब इसको हम क्वेश्चन से करते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स लाइक ए सिटी। किसी एक सिटी में बच्चों म्यूजिक को जो लाइक करते हैं ना, उनका चार्ट दिया गया है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोइंग द फिगर, फाइंड द सर्वे। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के बेसिस पे हमें इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी पीपल्स वर सर्व्ड। 20 पीपल अगर क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं तो कह रहा है कितने पीपल का सर्वे है, जो 20 लोग हैं ये बताना हमें। ठीक है, कितने लोगों पे सर्वे किया कि जो 20 पीपल ने लाइक किया क्लासिकल म्यूजिक को। देखिएगा क्लासिकल म्यूजिक कितना 10% है। देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिएगा हमारा सर्वे है, ये 20% 10% ये दिया हुआ है, मैंने यहीं पे बना लिया है। देखिएगा सभी का मैंने निकाल लिया, सेमी सर्कल का, क्लासिक का, लाइट का, फोक का, क्लासिक का, ये 5 दिए हुए हैं ना, इनका निकालिए। देखिए जो सेमी सर्कल दिया होता है 20% क्या होता है बच्चों, परसेंट में इसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100 क्यों किया, परसेंटेज खत्म करने के लिए। कितना हो गया, 1/5 हो गया, 21 20 25 10। इसी तरह से क्लासिक का निकाला 10/10, देखिए क्लासिक का 10/10 1/10 आ गया। इसी तरह से लाइट को 40/100, 40% था ना, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 किया। इसी तरह से फोक का, इस सभी का कर लिया हमने इधर। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लासिक का दिया हुआ है, क्लासिक का दिया हुआ तो देखिएगा एक पीपल 1/10 ये दिया हुआ ना रेशियो, 1/10 आया था। देखिए यार क्लासिक का 1/10, एक पे 10 लाइक कर रहे हैं। ठीक है, एक पीपल 10 कर रहे हैं तो 20 कितने पे करेंगे, तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 पीपल्स पे इसका सर्वे किया गया जब 20 पीपल निकल के आए हैं। ठीक है, या हमने जो रेशियो क्वेश्चन किए थे 1:10 के बराबर है, तो 20 किसके बराबर होगा, इनका सेम रेशियो लाने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे, 200। ठीक है, ये हो गया। इसको जब काटेंगे 1/10 ही आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेकंड में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। देखिएगा सबसे ज्यादा परसेंटेज किसको लाइक कर रहे हैं, लाइट को, तो इसका आंसर आ जाएगा लाइट म्यूजिक को। ठीक है, थर्ड पे देखिएगा, इफ द कंपनी कैसेट वर मेक 100 सीरीज। एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडी बनाई है बच्चों सुनने के लिए, तो कह रहा हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड बी लाइक। अब इन 1000 सीडी में से कह रहा है कितनी सीडीज
बनी है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, सेमी क्लासिकल के लिए, फोक के लिए और लाइट के लिए। अब उसको देखिएगा निकाला गया, कैसे निकालते हैं देखिए। एक सेकंड, देखिए बच्चों, टोटल सीडी हमारी कितनी बनी, 1000। सेमी क्लासिक का देखिए कितना आया था हमारा, सेमी क्लासिक का 1/5 आया था। 1000 सीडीज का 1/5 हिस्सा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 200। तो सेमी क्लासिक के लिए 200 बनी। उसी तरह से फिर क्लासिक का निकालेंगे। क्लासिक का कितना था बच्चों, 1/10। तो ये देखिएगा 1/10 किया इंटू 1000, टोटल हमारी 1000 सीडी थी ना, तो उसके पार्ट्स निकाल लेना कितना यूज किया। तो क्लासिकल के लिए 1/10 किया तो 100 सीडी क्लासिक के लिए। लाइट के लिए देखिएगा 2/5 था, ये देखिए लाइट का 2/5। इसका निकालेंगे 1000 से तो कितना आ गया, 400 सीडी। इसी तरह से फोक का निकालेंगे, 3/10 था तो ये 300। ठीक है, इस तरह से अलग अलग इसको निकालना था। आ गया बच्चों समझ में। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स, 360 लोगों का एक ग्रुप है बच्चों, वर आस्क्ड द वोट फॉर द फेवरेट सीजन। फेवरेट सीजन के लिए उनसे वोट डलवाया गया। तीन सीजन थे, रेनी, विंटर और समर। ये देखिएगा दिया हुआ है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। इनमें 90 वोट समर को गए, 120 रेनी के गए और 150 किसको गए, विंटर को। इन्होंने इसको लाइक किया। देखिए अब फर्स्ट देखिएगा, हमें आंसर देना है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, दिख रहा आप लोगों को, सर्दी को, क्योंकि सर्दियों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, और घर में ही रहते हैं ठंड में रजाई ओढ़ के, तो इसलिए इसको ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, सेकंड पे देखिएगा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब सभी का सेंट्रल एंगल हमें निकालना है बच्चों। देखिए कैसे करते हैं आप, पहले तो इसका वही हम पार्ट्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बताया था बच्चों, देखिएगा इसका क्या निकाले से, इसमें पाई चार्ट में दर्शाने के लिए क्या होता है, जितना भी हमें कंप्लीट का दिया होता है, ये जैसे हम स्लीपिंग का निकाल रहे थे, किसी भी सेक्टर का, हम जैसे इस सेक्टर का निकाला हमने, स्लीपिंग आवर्स कितने हैं और डिवाइड बाय टोटल आवर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो स्लीपिंग आवर्स जैसे 6 का निकाला तो 6, टोटल आवर्स कितने हैं देखिए 10 और 3 13 और 5 18 और 6 24 डिवाइड बाय 24। तो इसको काट देंगे 1/4। इसी तरह से हर एक सेक्टर का निकाल के हमने इसका 10 का निकाला 10/24, 3 का निकाला 3/24, 5 का निकाला 5/24 डिवाइड बाय कंप्लीट आवर्स लिखा हुआ है ना, तो ये कंप्लीट आवर्स का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कितने ग्रुप में 360 पीपल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिएगा 360 लिखा हुआ है। समर्स का किया 90 समर थे और डिवाइड बाय 360 क्यों, क्योंकि जो हम रेशियो निकालेंगे बच्चों वो 360 से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल पीपल 360 हैं। जैसे उसमें आवर्स 24 आवर्स था, इधर 24 की जगह 360 है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/4। रेनी का इस तरह से 120 को 360 से डिवाइड किया 1/3 और विंटर का 5/12। ठीक है, अब इसका हम किस में, एंगल्स में करना है ना, एंगल्स में बनाना। सेंट्रल एंगल देखिए, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये और जो हमारा कंप्लीट जो सेंटर ऑफ सर्कल कितना होता है एरिया, ये बताया था। इसका जो कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है ना, तो इंटू में 360 करेंगे। जितने ही पार्ट्स होंगे उनका 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारे क्या जाएगा, सेक्टर निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1/4 को 360 डिवाइड किया 90 आया, 1/3 का रेनी सीजन का वो 360 से किया 120 आया, और 5/12 से किया तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए काट के 12 के 36 3, इससे काटा 120 और इससे काटा 90। अब इसको फिर तीसरे में क्या कर रहा है, ड्रॉ ए पाई चार्ट। देखिए हमने पाई चार्ट बना लिया है। आप अपना डी का यूज करके या प्रकार का यूज करके जिससे बना सकते। देखिएगा पहला कितना 90 डिग्री है ना, ये रहा 90 डिग्री। तो आपको पता 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल कैसे बनता है, स्ट्रेट बनता है ना, एल टाइप में बिल्कुल, तो ये बना दिया 90 डिग्री आ गया इधर। सेकंड क्या कर रहा है 120 देखिए जब यहां से रखेंगे हम, यहाँ स्ट्रेट में कितना हो जाएगा, इधर ऐसे घुमाएंगे तो ये 90 हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो ये 120 हो जाएगा, यहां तक लेके आते तो 180 हो जाता। तो हमें कितना बताना है 120, ये हमारा 120 आ गया। उसके बाद जो रह गया 150, तो उसको ऐसे डायरेक्ट 3 नहीं थे तो इसको हम डायरेक्ट 150 लिख सकते हैं। अगर जब इसको आप स्केल से या आपके डी से प्रोटेक्टर से नापेंगे तो 150 आएगा, जब इसको आप प्रॉपर वे में प्रकार से या डी से बनाएंगे तो। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आ गया समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्रॉ ए पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ये देखिए दिया हुआ है, ये कलर्स हैं, इतने पेपर ब्लू को लाइक करते हैं, ग्रीन को लाइक करते हैं, रेड को लाइक करते हैं, येलो को लाइक करते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल हमारे 360 हो गए। अब वही सब पार्ट निकाल लेंगे इसके, इसी तरह से जैसे समर रेनी विंटर का निकाला था हमने। देखिएगा हमें कलर दिए हुए हैं ब्लू रेड ग्रीन, ये देखिए हमने जैसे सेम लिखा हुआ है, इसके हम किसी फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। ये देखिएगा नंबर ऑफ कलर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पल्स, 18/36, 1/2, 9/36, 36 कर रहे हैं किस लिए, देखिएगा टोटल दिया हमें दिया हुआ इसलिए 6/36, 3/36, तो इनका फ्रैक्शन आ गया बच्चों हमारा 1/2, 1/4, 1/6, 1/12। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालना हमें, वही सेंट्रल एंगल क्या था, दिस इंटू 360, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, तो कितना इंटू में 360 करेंगे ना, क्योंकि कंप्लीट हमारा एंगल कितना होता है 360 होता है, और जो हमें सेक्टर निकालना है 360 के अंदर ही निकालने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए 1/2 इंटू 360, 1/4 इंटू 360, 1/6 इंटू 360। ठीक है, और येलो का भी 1/12 इंटू 360। तो ये हमारे आ गए बच्चों एंगल 180, 90, 60 और 30। अब देखिएगा सर्कल में डिनोट किया, सबसे ज्यादा कितना 180 है ना, 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ये देखिए बनाया हुआ हमने स्ट्रेट, और ये एंगल प्लो। फिर इधर से रखेंगे ऐसे, ये हमने रखा, ये एल टाइप में इधर से बना दिया 90 डिग्री एंगल। फिर आगे जो हमें दिया हुआ बच्चों वो 60 और 30, फिर आगे गई हमारा 60 बन गया, और जो बाकी बच जाएगा वो 30 बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्या कह रहा था, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिविंग मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम बाय द स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। ये देखिए हमें मार्क्स दिए हुए हैं, अब किस में दिए हुए हैं, सेक्टर में दिए हुए हैं, हमें इनके मार्क्स निकालने हैं। अब जो हमने क्वेश्चन किया था ना प्रोसेस, जैसे हम सीढ़ी से चढ़े थे, जैसे हमें ये दिए हुए थे प्यूपल्स, हमने उसका एक फ्रैक्शन में लेके आए थे बच्चों, फ्रैक्शन में लेने के बाद हमने उनका एंगल निकाला था। अब हमें एंगल दिया हुआ है, अब इसका उल्टा जाना है, यहां से यहां जाते हुए, यहां जाते हुए यहां पे आना, बस उल्टा प्रोसेस करना है सारा। देखिएगा कह रहा है टोटल मार्क्स कितने, 540 हैं टोटल मार्क्स जितने भी अचीव किए हैं किसी बच्चे ने, तो उसका बताना है 90 डिग्री पे कितना बना है, इस सोशल साइंस में कितने, सब में मार्क्स हमें बताने हैं। ठीक है, इन विच ऑफ सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट 105, कह रहा है 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में उसने अचीव किए। ऐसे देख के तो हम बता ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले देखना हम क्या करते हैं, देखिएगा, देखो बच्चों ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हमें जो एंगल दिए हुए हैं उनको करते हैं। देखिएगा मैथ का हमारा 90 डिग्री, एसएस का हमारे 65 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, फिर 55 डिग्री। देखिए ये जो हमें एंगल दिए हुए हैं बच्चों, इनको हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके हम फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 360 कर रहे थे क्योंकि हमें एंगल निकालना था ना, इसलिए अब हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए 90/360, 60/360, 80/360, 70/360 और 50/360 ये कर लिया हमने। इनके जब हमारे फ्रैक्शन आ गए 1/4, 13/72, 2/9, 7/36 और 11/12। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शन आ गए बच्चों। ठीक है, अब ये मार्क्स बताने हैं ना, किसके मार्क्स बताने, देखिए सभी के हम मार्क्स निकाल लेंगे, नंबर्स निकाल लेंगे। देखिएगा 1/4 था कितने में, 540 में से अब 540 का करना है ना। ये देखिए 540 इंटू हमने किया, 540 करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब इंटू 540 किया, इसको काटेंगे तो 135 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 13/72 करेंगे, इंटू 540 करेंगे तो 97.5 आ जाएंगे। उसी तरीके से 2/9 इंटू 540 करेंगे तो 120 नंबर आ जाएंगे। 7/36 करेंगे, इंटू 540 किया तो इसको काटेंगे तो 105। 11/72 इंटू 540 करेंगे तो 82.5। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा, डायरेक्ट बताया मैंने। इधर आपको काट के भी दिखा देता हूं बच्चों। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 5 20। ठीक है,
इस तरह से इसको काटेंगे जब, ये आ गया हमारा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 0, 2 से काटा 36, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे 18, फिर ये 2 135। अब 135 की 13 की मल्टीप्लाई करके जब 18 से भाग देंगे तो 97.5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 6 54, 0 120 आ गया। इसी तरह से इसको काटेंगे जब 36 36 72 ज्यादा 36 1 पे गया और कितने पे गया, पंजे पे चला गया, कंप्लीट कट जाएगा तो 105 आ जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 105 पहला जो मैं दिया हुआ है, 105 स्कोर किस में किया देखिएगा, 105 इसने किस में किया है, हिंदी में। ये देखो हिंदी में 105 किया स्कोर, इसका आंसर हिंदी आ जाएगा। तो कह रहा हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन द स्टूडेंट्स इन मैथ देन हिंदी। कह रहा है मैथ से हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स किए। देखिए मैथ में 135 किए थे और हिंदी में 105 किए हुए ना, तो कितने ज्यादा किए, 30 ज्यादा किए हुए, ये इसका आंसर आ गया। अगले में कह रहा है एसएस और मैथ के मार्क्स और साइंस के और हिंदी के मार्क्स। कह रहा है ये जो इसका सम आया है एसएस का और मैथ का, वो हिंदी और साइंस से ज्यादा है। देखिए कह रहा है एग्जामिन व्हेन द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ द सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। यस, देखिए ज्यादा ही है, 232 है, ये 225 है, तो इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, आ गया समझ में। देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल में बच्चे कुछ रह रहे हैं स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं बच्चों। तो देखिए दिया हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, मैथ मराठी इतनी, तमिल इतनी, बंगाली इतनी, और टोटल हमारा 72 है। इसका हमें क्या करना है, देखिए डिस्प्ले पाई चार्ट, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जीटी है बच्चों, कुछ नहीं है चेंज इसमें। देखिएगा वही ये स्टूडेंट्स हैं और ये हमारी लैंग्वेजेस हैं। इनको पहले हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, 40/72 क्यों, टोटल हमारा 72 था, 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। फिर इनको जब काटने के बाद कितना आएगा, देखिए अब इसे काटा जब आप 8 से 8 5 40, 8 9 72, 5/9 आ गया, 12 कम 12, 12 6 72, 1/6 आ गया, 9 कम 9, 9 8 72, ये भी कट गया, ये 7/72 नहीं कट रहा, उसको काटेंगे तो 1/18। अब इनको हमें किस में बनाना है, सेंट्रल ऑफ एंगल्स इंटू 360 किया, इंटू 360 इंटू 360 इंटू 360 इंटू 360, 260, 45, 35 और 20। यानी के बाद आप एंगल तो आराम से बना ही सकते हो। चार्ट में 200 डिग्री सबसे ज्यादा, ये देखिएगा स्ट्रेट एंगल इतना होता ना, इस थोड़ा ज्यादा 200 डिग्री हो गया, फिर 60, 45, 30 और 20, 35 और 20, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।